आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने नवरात्रि के दिनों में नवरात्रि का कलश रखा है, कलश स्थापना किया है, तो आपको नवरात्रि में कन्या भोजन यानी कि कंजका पूजन भी करना होगा। तो आपको अगर कन्या पूजन के लिए आपको अगर कन्याएं नहीं मिल रही हैं आपके आसपास में, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आयंस फेयर चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि कन्या पूजन के लिए अगर कन्या ना मिले तो क्या करें। तो देखिए, जैसे कंजका पूजन के लिए कन्याओं का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्याओं को माँ का स्वरूप माना गया है और कन्या पूजन के बिना ये जो नवरात्रि का व्रत होता है, पूजा होता है, ये अधूरा होता है। इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। कन्या पूजन कराना बेहद ज़रूरी होता है और कन्या पूजन में जो कन्याओं की उम्र होती है उसका भी आप ध्यान दें, क्योंकि कन्या पूजन के लिए कन्याओं की जो उम्र होती है वो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की ही होती है। इतने उम्र की ही कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अगर 11 वर्ष की कन्या है तो आप उनका पूजन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का ही पूजन मान्य है। और उम्र के हिसाब से, जैसे आयु के हिसाब से अपने अपने मतलब कन्याओं की जो आयु है उसके हिसाब से उनका महत्व भी अलग अलग है। जैसे 2 वर्ष की कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती हैं, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती हैं और 5 वर्ष की रोहिणी और 6 वर्ष की कालिका और 7 वर्ष की चंडिका। इसी तरीके से 8 वर्ष की जो है शांभवी कहलाती हैं और 9 वर्ष की दुर्गा। इसी तरीके से 10 वर्ष की जो कन्या है वो सुभद्रा कहलाती हैं। तो इनका जो पूजन का महत्व है ना, अलग अलग है। इनकी कृपा जो होती है इंसान पर वो अलग अलग होती है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कि इनको जो हम भोजन कराते हैं, इनको भोजन कराने का भी शास्त्रों में वर्णन है। तो भोजन जो कराते हैं उसमें आपको किन किन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, हलवा, पूरी और खीर का आप भोजन करा सकते हैं, ये आपको कराना चाहिए। साथ में आप कुछ फल जैसे दक्षिणा वगैरह रखते हैं, कुछ पैसे रखते हैं, कुछ खिलौने रखते हैं, कुछ चुनरी वगैरह रखते हैं, कुछ जैसे तोहफा के तौर पे कुछ चीज़ें ऐसे रखते हैं, तो आप रख सकते हैं। लेकिन आप जैसे खाने में, भोजन में आप बिल्कुल भी नमक और तीखा खट्टा का प्रयोग मत करिएगा। इसको तीखा खट्टा का भोजन कन्याओं को नहीं कराना चाहिए, इसलिए आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कन्याएं ना मिले तो आप उसकी जगह पे क्या करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 9 कन्याओं के साथ साथ आपको 2 बालकों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि एक को हम गणेश जी मान के पूजते हैं और एक को हम भैरव जी मान के पूजते हैं। क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी जो हैं वो प्रथम पूजनीय है किसी भी पूजा में। तो इसलिए एक बालक को हम गणेश जी मान के पूजा करते हैं और दूसरा भैरव जी, क्योंकि भैरव जी जो हैं वो माता रानी के पहरेदार हैं और माता रानी का ही ये आशीर्वाद था कि जो भी उनके दर्शन करेंगे उनको भैरव जी के दर्शन, भैरव जी के पूजा के बिना उनकी जो उनके पूजा का फल उनको नहीं मिलेगा। इसलिए भैरव जी भी पूजनीय हैं। तो 2 बालकों को बैठाते हैं। तो देखिए, अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कन्या पूजन के लिए कन्याएं मिल जाती हैं, बालक मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलते हैं तो उसकी जगह पे आपको देखिए क्या करना है। 9 कन्या और 2 बालक दोनों सबको मिला के 11 हो जाते हैं। तो आपको 11 जगह हलवा पूरी निकालना। जो भी आपने भोजन बनाया है, जो भी आपने फल वगैरह रखे हैं, वो सब आपको 11 जगह निकाल देना है। और 9 देवियों को और एक भैरव भैया को, मतलब भैरव जी को और एक गणेश जी को, सब लोग को प्रसाद रूपी ये रख देना है, ठीक है ना, चढ़ा देना है। उसके बाद ये जो प्रसाद है मतलब उनको मान के ऐसे चढ़ा देना है, रख देना है, थाली आपको लगा देना है। और उसके बाद आपको वो थाली उठा के किसी भी गाय को आप खिला सकते हैं, क्योंकि गाय में जो है 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो आप किसी भी गाय को ये भोजन करा सकते हैं। और अगर देखिए आपको गाय भी ना मिले, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि गाय भी ना मिले, तो अगर आपको गाय भी नहीं मिलती है तो आप ये सारा जो प्रसाद है ये आप हवन कुंड में डाल सकते हैं। जैसे 9 देवियों को याद करके आप ये जो प्रसाद है आप समर्पित कर दीजिएगा। साथ में आप भैरव जी को याद करके, गणेश जी को याद करके हवन कुंड में ये सारा जो प्रसाद है आप हवन कुंड में समर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद जो दक्षिणा हम जैसे देते हैं, कन्याओं को जो दक्षिणा देते हैं, वो दक्षिणा आप किसी भी गौशाला में आप जाके वहाँ चारा वगैरह अपने तरफ से, वो दक्षिणा जो है आपका
उसको आप चारा के रूप में आप दे दीजिएगा, मतलब चारा खरीद के दे दीजिएगा, या फिर आप किसी भी भूखे ज़रूरतमंद को आप खाना खिला दीजिएगा। जो भी दक्षिणा के पैसे आप के निकलते हैं, मतलब आपने निकाला है कन्याओं को देने के लिए, उसका आप ये उपयोग करिएगा कि कहीं भी आप किसी भी ज़रूरतमंद को खाना खिला दीजिएगा, या फिर आप गौशाला में चारा दे दीजिएगा खरीद कर। तो इस तरीके से आप ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आपको अगर कन्याएं मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कन्या पूजन के बिना माता रानी का जो ये व्रत उपवास आपने किया है, 9 दिनों का कठिन व्रत आपने किया, इसका फल नहीं प्राप्त होता है। तो ये बेहद ज़रूरी होता है, जिन्होंने भी फास्टिंग किया हुआ है उनको करना। और कन्याएं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ कन्याएं मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में अगर देखिए आपके पास जितनी कन्याएं आती हैं, आप उनकी पूजा ज़रूर कर लें। उनको ऐसे, अगर आपके पास उम्र जैसे 10 वर्ष से ऊपर की भी कन्याएं और मतलब ऊपर उम्र की भी कन्याएं आ जाती हैं, तो आप उनको ऐसे ना भेजें, उनको भोजन करा के भेजें। बाकी जो कन्याओं का पूजन का विधान है वो है 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का। और अगर कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप माता रानी को इस तरीके से 9 थाली आप लगा के, उसके बाद भैरव जी का, गणेश जी का लगा के आप उसको हवन कुंड में समर्पित कर दीजिए, या तो फिर गाय को खिला दीजिए। ये उपाय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप सभी को जानकारी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।